नेगेटिव विचार और एक ही बात पर, एक ही बात को लेकर के बार बार उसे दोहराना, कितनी बड़ी उस विचार को कितनी बड़ी पावर मिलता है, और उस पावर को हम अपने भौतिक जीवन में लाके खड़ा कर देते हैं। ये मैं आपको एक कहानी से मैं सुनाना चाहती हूँ। एक व्यक्ति रहता है और वो जंगल जाता है, बहुत ही वृद्ध हो चुके होते हैं और वो जंगल जाते हैं, रोज़ लकड़ियाँ काटते हैं, लकड़ियाँ काट करके डेली घर में लाते हैं और अपने वाइफ के साथ अपना जैसे भी दिन हो गुजारा करते हैं। गरीब है इसलिए उस लकड़ियों को काट करके बाज़ार में जाना और फिर उसी से जो पैसा प्राप्त होता है उसी पैसे से ही अपना घर जो है, परिवार जो है चलाने का काम करता था। काम ये होता था कि पानी की घूंट पीता था और महसूस करके खुद से बात करता था और कभी कभी आसमान को भी दिखता था कि हे ईश्वर, मुझे तुम उठा क्यों नहीं लेके जाते, मुझे ज़रूरत नहीं है इस ज़िंदगी की, मुझे नहीं जीना है, मुझे इस ज़िंदगी को नहीं जीना है, बहुत तकलीफ़ है मेरी लाइफ में, मैं इतनी दुखी हूँ, मुझे लकड़ियाँ काट करके अपना पेट पालना पड़ रहा है, मैं वृद्ध हो चुका हूँ, नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे अपनी ज़िंदगी को नहीं जीना है, मुझे उठा लो। अब देखिए डेली का डेली वो जंगल में लकड़ियाँ काटता, फिर जब लकड़ियाँ काटना हो जाता गट्ठे को साइड में कर देता और साइड में करने के बाद पानी पीता और फिर आसमान में देखता, खुद से बातें करता। क्या बातें करता? वही कि मुझे उठा लो, मुझे अपनी ज़िंदगी प्यारी नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं बहुत दुखी हूँ। मतलब यही सारे वो अपना थॉट्स लेकर के उस थॉट्स को वो बार बार पावर दे रहे थे। एक दिन होता ये है कि जब वो लकड़ियाँ काट कर के सेम टू सेम वैसे ही कांड कर रहा था, पेड़ में बैठा था और फिर ये हुआ कि एक व्यक्ति आता है और व्यक्ति आके बोलता है, अरे तुमने मुझे कितनी बार मुझे आवाज़ दिया, इतना प्रेम से मुझे बुलाया, आज मैं हाजिर हूँ, बताओ चलो मेरे साथ तुम। तो लकड़ी काटने वाला बोलता है, भाई तुम कौन हो, मेरे साथ क्यों ऐसा बर्ताव कर रहे हो, क्यों मुझे ले जाना चाहते हो? तो बोलते हैं तुम्ही ने तो मुझे आवाज़ दिया, आज है। वो कहते हैं कि मुझे आपके नाम से सूचना मिला है, मेरे भगवान ने कहा है कि आप बहुत पुकार रहे हो, उन्होंने मुझे भेजा है आपको ले जाने के लिए। बोले भगवान ने भेजा है? ऐसा कौन सा भगवान है जो तुमको भेजा है? बोले रोज़ तुम इतनी प्रार्थनाएं करते हो कि तुम्हें उठा ले, तुम्ही ने तो बताया कि तुम्हें बहुत दर्द है, बहुत तकलीफ है इस जीवन से, तो आपको ले जाने के लिए आए हैं, चलो मेरे साथ। तो वो वृद्धा कहते हैं, अच्छा तुम यमराज हो, मुझे लेने आए हो, लेकिन मैं नहीं मरने वाला, मैं क्यों जाऊं? तो बोले तुम्ही ने बुलाया तभी तो मैं आया। बोले नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है, देखो मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत चंगा हूँ, मैं बहुत ही स्फूर्ति है मेरे अंदर। अरे मुझे तो बहुत अच्छा लगता है काम करने में, मुझे लकड़ियाँ काटने में अच्छा लगता है, ये तो मेरा कर्म है, मैं बहुत स्वस्थ हूँ। हाँ तुम जाओ यहाँ से, जाओ भाई, मत आना मेरे पास यहाँ से, हाँ नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो फिर यमराज बोले क्यों, तुम्ही ने बुलाया इसलिए तो मैं आया, फिर तुम चलो मेरे साथ। बोले नहीं, सुखी हूँ और मैं बहुत ठीक ठाक हूँ, वो तो मैं मजाक में बोल दिया, तो क्या सीरियस थोड़ी है? तो बोले नहीं, वो मजाक कहाँ था, रोज रोज थोड़ी ना कोई मजाक करता है। तो वृद्ध व्यक्ति फिर बोलते हैं कि नहीं, वो मैंने मजाक किया था, मेरी मजाक की बात तुम कैसे सीरियस मान लिए, तुम तो मेरी बात को सीरियस मान लिए हो। नहीं तुम जाओ और दोबारा कभी लौट मत आना। तो यमराज बोले ठीक है, अब तुम्हारा वैसे भी समय नहीं हुआ है, तो ठीक है मैं जाता हूँ, मैं बाद में तुम्हें लेने आऊँगा, तो तुम दोबारा लौट के मेरे यहाँ मत आना, कभी भी मत आना, जाओ यहाँ से भागो, कभी भी मत आना, मैं बहुत अच्छा हूँ। हाँ जाके बोल देना अपने भगवान को कि जिसको लेने गया था बहुत ही सुखी है, बहुत ही अच्छा है। फिर वो यमराज वहाँ से चला जाता है। फिर वो लकड़ी काटने वाला एक गहरी सांस लेता है कि हाँ राम बच गई, आज तो मेरे को जाना तय था। अरे इतनी अच्छी दुनिया है, इतनी सुंदर जंगल है, कितनी अच्छी छांव है, इतना सुंदर जगत है, इसको छोड़कर मैं चला जाऊंगा उसके साथ? अरे मैं क्या गलतियां कर रहा था, आज के बाद कभी ऐसे नहीं करूंगा। वो खुद से कसम खाता है, वो खुद से, वो लकड़हारा
खुद से संकल्प लेता है कि कभी भी और ऐसे बात नहीं करनी है, आज से मेरी जो संकल्प रहेगी वो अच्छाई की तरफ रहेगी, और फिर वो लकड़हारा उस दिन से उसकी जो विचार है और उसकी जो नज़रिया है पूरी तरीके से बदल जाता है, और फिर वो सुखी भी हो जाता है। तो इस कहानी का सुनाने का मेरा मकसद ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अगर समझना है तो सबसे पहले हमारी थॉट्स, हमारी वाइब्रेशन, हमारी जो भावनाएं हैं बहुत उसको महसूस करना, मतलब हमारी भावनाओं को बहुत गहनता से हमारी भावनाओं के ऊपर काम करना पड़ेगा, हमारी भावनाओं को समझना पड़ेगा, तब जाके आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम आएगा। और एक बात पर पता है ना आपको, इसलिए अपना भावना जो है हमेशा पॉजिटिव रखें। अगर नेगेटिव हो भी जाता है कोई बात नहीं, होता है नेगेटिव, लेकिन फिर अपने वाइब्रेशन को, फिर अपनी फ्रीक्वेंसी को फिर से शिफ्ट करना है और फिर से पॉजिटिविटी रहना है। फ्रेंड्स, खुश रहिए, इस जीवन को आनंद से जिए। मैं अभी इस वक्त मेरे छत के ऊपर हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है वीडियो बनाना, यहाँ पे इस मैसेज को देना, क्योंकि एकदम आसमान के नीचे बैठी हूँ, शक्तियाँ मेरे साथ है। तो कभी कभी खुला आसमान के नीचे भी बैठ जाया कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। सबसे बड़ी बात है कि सुबह का टाइम वो बहुत बढ़िया लगता है। अभी सुबह है नहीं, अभी शाम है, लेकिन फिर भी इंजॉय कीजिए, हर मोमेंट को इंजॉय कीजिए। क्योंकि जो जीवन हमें मिला है वो जीवन अगर मिल भी जाए बाद में, लेकिन ये जो यादें हैं, ये जो वक्त जा रहे हैं, इस चीज़ को हम थोड़ी ना याद कर पाएंगे। हम जाएंगे दूसरे जीवन में, दूसरे किसी के घर में जाएंगे। ये जो जीवन है इसी समय, इसी वर्तमान समय में ही हमें खुश रहना है। तो अभी से, आज से, अभी जस्ट इसी मोमेंट से आप खुश रखिए अपने खुद को, अपने इसी पल से, इसी मोमेंट से आप खुश रहिए, हैप्पी रहिए, हैप्पी योर लाइफ। थैंक यू।